हेलो मेरी टैरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टैरो डिवाइन फैमिली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, अपना अपना सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मैं बहुत ज़्यादा क्या ही बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा आप सबकी आभारी हूँ। आप इस चैनल पे इतना प्यार बनाए हुए हैं, अपनी इतनी ब्लेसिंग बनाए हुए हैं। तो गाइज, हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के ऑरे की क्लींजिंग करना चाहूंगी। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी निगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहां से आई है वहीं वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सके, वो सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है ये रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके साथ तभी से रेजोनेट होने वाली है। इसे मेल फीमेल सब देख सकते हैं और इससे गाइडेंस ले सकते हैं। तो गाइज, आज की एनर्जी चेक रीडिंग रहने वाली है। आइए देखते हैं ऐसा क्या है जो अभी आपको जानना चाहिए। क्या एनर्जी आ रही है ये टैरो कार्ड के माध्यम से, आज हम देखते हैं। अपनी टैरो कार्ड रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं इस रीडिंग का चार्ज डिवाइन के हाथों में सौंपती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज वो आए और मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, उन्हें बताएं कि उन्हें इस समय क्या जानना जरूरी है। प्लीज डिवाइन आइए और मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। थैंक यू। हे गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताइए इस समय उन्हें क्या जानना जरूरी है। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप जिस चीज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वो संघर्ष आपका अब साकार रूप लेने वाला है। वो संघर्ष आपको अब कोई फल देने वाला है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, 8 नंबर का कार्ड है और सेकंड कार्ड है हमारा 2 ऑफ कप्स का कार्ड। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए, उन्हें बताइए कि ऐसा क्या है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। ओके, तो 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, द हर्मिट एंड एस ऑफ सोर्ड्स। गाइज, आपके ऊपर लोगों की इविल आई बनी हुई है, आपके ऊपर लोगों की नजर बनी हुई है, तो प्लीज केयर से रहिएगा और अपनी चीजों को लोगों के सामने रिवील मत करिएगा। ये चीज आपको यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए बोला जा रहा है कि आप जब भी, अगर आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है या आपको अपने जीवन में सफलता मिल रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है, ओके, तो ये चीजें आपको लोगों के साथ में शेयर नहीं करनी है। ओके, इनफ है अपने कार्ड। गाइस, बॉटम में एनर्जी द हैंगमैन की और वो रिवर्स में आया है जो कि अच्छा है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जो भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, हो सकता है कहीं पे आप स्टक हो सकता है कि लोग अपनों से आपको जो धोखे मिले हैं, अपनों से जो दुख दर्द मिला है, जिस वजह से आप एक ऐसी स्थिति में थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उस स्थिति से अब आप निकलने वाले हैं। ये दोनों का रिवर्स में आए हैं, तो उस स्थिति से अब आप निकलने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में दुख दर्द परेशानियों के
का ऐसा जो फेज़ था जिससे आपने झेला है, जिसे आपने, तो उन चीज़ों से अब आप मूव ऑन होने वाले हैं, उन चीज़ों से अब आप निकलने वाले हैं। अगर किसी चीज़ को लेकर आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप अपनी लाइफ़ से संबंधित कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी चीज़ की नॉलेज प्राप्त कर रहे थे, किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। हो सकता है आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो। आप लोग सेल्फ लक की स्थिति में आ रहे हों। तो अगर आप किसी चीज़ का कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप किसी डिसीज़न पे पहुँचने वाले हैं और आपने जो दुःख, दर्द और धोखे अपने जीवन में प्राप्त किए हैं, उन चीज़ों से आप मूव ऑन होने वाले हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इन दुःख और धोखों की वज़ह से आप खुद में बहुत अकेला फ़ील कर रहे थे। इस धोखे की वज़ह से आपने खुद को जैसे आइसोलेट कर लिया हो, आपने लोगों से मिलना-जुलना कम कर दिया, तो इन सब चीज़ों से अब आप मूव ऑन हो रहे हैं। आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो आप दूसरों को अपने ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आप लोगों को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। आप लोगों को एडवाइस देते हैं, लेकिन कभी-कभी आपकी एडवाइस ना लोगों के लिए ऐसी हो जाती है जहाँ पे आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं भी होती है। आप वहाँ पे एडवाइस अगर देते हैं तो वो एडवाइस आपकी मायने नहीं रखती है। तो आपसे ये भी बोला जा रहा है कि जिसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, जिसे आपकी एडवाइस की ज़रूरत है, आप प्लीज़ उन्हीं को एडवाइस दीजिए। नहीं तो आपकी जो एडवाइस है उसकी कदर नहीं की जाएगी, लोग आपके एडवाइस की कदर नहीं करेंगे। तो आपको अपनी एडवाइस को उन्हीं लोगों को देना है, आपको खुद की कीमत समझनी है और अपनी एडवाइस को उन्हीं लोगों को देना है जो उनकी कदर करें। आप कोई नई शुरुआत करने वाले हैं, ये शुरुआत आपके विचारों से भी हो सकती है, ये शुरुआत आपकी करियर में भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है। आप किसी ऐसी स्थिति को कंट्रोल कर रहे थे, जिस स्थिति को कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप ऐसी परिस्थितियों में फँसे हो सकते हैं, ऐसे लोगों के बीच में फँसे हुए हो सकते हैं, जहाँ आपको वो परिस्थितियों को हैंडल करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, किसी नॉर्मल इंसान के लिए उस परिस्थितियों को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। आप उन परिस्थितियों को में फँसे हुए थे, लेकिन आपने उन परिस्थितियों को जैसे हैंडल किया है, वो सच में काबिल-ए-तारीफ़ है। आप जिस भी कंडीशन में फँसे थे, उस स्थिति को आपने जैसे हैंडल किया है, वो सच में काबिल-ए-तारीफ़ है और इस चीज़ के लिए डिवाइन आपकी सराहना करते हैं। गाइस, अगर नंबरों की मैं बात करूँ तो 8 नंबर, 2 नंबर, 14 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, अगेन 9 नंबर है, 1 नंबर, 13 नंबर एंड 12 नंबर, 3 नंबर की एनर्जी। तो यहाँ पे 9 नंबर और 3 नंबर की एनर्जी बार-बार रिपीट हुई है। किसी चीज़ का कॉम्प्लीशन हो रहा है, कोई चीज़ पूरी हो रही है। हो सकता है जो आपके दुःख दर्द की एक साइकिल थी वो कंप्लीट हो रही हो। आपके ऊपर लोगों की इविल आई बनी हुई है। आप जिस भी अपने कार्य को करते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे जो आप कार्य करते हैं, आपकी प्रतिभा से लोग जलते हों, आपके कार्य करने के ढंग से लोग जलते हों। बहुत जलन की भावना यहाँ पे मैं लोगों के द्वारा आपके लिए देख पा रही हूँ, जिस वजह से उनकी इविल आई आपके ऊपर हमेशा बनी रहती हैं। तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप जो भी चीज़ करिए, आप अगर किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिज़नेस से संबंधित हो गया, लव लाइफ से संबंधित हो गई, आप अपनी बातों को रिवील मत करिएगा। तो आपको अपनी सारी बातों को लोगों से छिपा के रखना है। यहाँ पे बहुत से व्यूअर्स मेरे कुछ सीखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी एनर्जी में देख पा रही हूँ जिसे मतलब जो खुद में ही संपूर्ण है। आप अगर अकेले हैं, आपको दुःख, दर्द और धोखा मिला हुआ था, इस चीज़ से आप मूव ऑन हो चुके हैं और आप इस समय जैसे आपके पास सब कुछ है, आप हर चीज़ खुद में ही संपूर्णता का एहसास करने लगे हैं।
आप अकेले रहकर भी खुद में संपूर्णता का एहसास करते हैं। आपको प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा लगता होगा। आपको जानवरों से बहुत प्यार होगा। लोगों के साथ से अच्छा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि लोगों के साथ से ज़्यादा आप जो एनिमल हैं, आप एनिमल लवर हो सकते हैं। लोगों के साथ से ज़्यादा आप एनिमल के साथ में रहना ज़्यादा आपको अच्छा लगता होगा। आप लोग अभी एक हार ना मानने वाली एनर्जी में हैं। आप लोगों को मैं ऐसी एनर्जी में देख पा रही हूँ जो किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानता है या हार नहीं मानती है। कोई भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में इस समय आ जाएँ तो आप किसी भी परिस्थिति से डर के हार न मानने वालों में से हैं। आप सारी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। हो सकता है कि आपने अपनी एनर्जी को एक ऐसे रिश्ते में लगाया हो जहाँ से आपको बराबर गिव एंड टेक ना मिला हो, आपको बराबर से प्यार ना मिला हो, आपको बराबर से सम्मान ना मिला हो। आप अपनी एनर्जी को एक ऐसे रिश्ते में आपने जाया किया है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अब आपकी लाइफ में डिवाइन के द्वारा एक ऐसा रिश्ता आने वाला है, जो चीज़ें आप चाहते हैं आपका पार्टनर वैसा ही आपको मिलने वाला है। जैसी आपने अपने पार्टनर के साथ उम्मीद की है वही पार्टनर आप वैसा ही पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है। ये आपका सोलमेट हो सकता है। तो इस रिश्ते में आपको बराबर का प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आप जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से वो सारी चीज़ें आपको इस रिश्ते में मिलने वाली है। जो पुराना दुख था, दर्द था, धोखा था, उससे आप मूव ऑन हो चुके हैं। अब आपने ऐसे संपूर्णता का एहसास कर लिया है। अब आप किसी भी चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। कोई भी चीज़ अब आपको इमोशनल नहीं कर सकती है, आपको हर्ट नहीं कर सकती है। तो इसी वजह से शायद जो आपका हार्ट चक्र था, जो आपका ब्लॉक हुआ था, तो उस चीज़ को शायद आप हो सकता है मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो उस चीज़ को अब आपने खोल लिया है। इसीलिए आप एक ऐसे पार्टनर को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ बराबर का गिव एंड टेक करने वाला है, जो आपको बराबर का प्यार देने वाला है। तो डेफिनेटली गाइस मैं आपकी लाइफ में एक ऐसे पार्टनर की एंट्री देख पा रही हूँ, जो आपको जैसा आप मान सम्मान चाहते हैं वैसा आपको मान सम्मान देने वाला है। आइए आपके लिए और गाइडेंस देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए आप उन्हें और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके डरना नहीं है। तो देखिएगा ये मैसेज किसके लिए है। डिवाइन आपसे ये बोलना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में आपको कभी भी डरना नहीं है। किसी भी कार्य को, हो सकता है मेरे बहुत से व्यूअर्स किसी भी कार्य को करने से झिझकते हों, उन्हें किसी कार्य को करने से डर लगता हो सकता है उनका जो रूट चक्र है वो इनबैलेंस है। तो यहाँ पे आपको अपने रूट चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिससे जो आपके डर की जो सिचुएशन है, जो आप डरते हैं चीज़ों से, वो आपका डरना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइन के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि आपको किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं है। सोल पर्पस, तो हो सकता है कि मेरे बहुत से व्यूअर्स को अपना सोल पर्पस पता चल गया है कि उन्हें यहाँ धरती पे आने का उनका क्या उद्देश्य है, उनका क्या सोल पर्पस है, और वो अपने सोल पर्पस के लिए कार्य कर रहे हैं। या जो अपने सोल पर्पस के लिए कार्य नहीं भी कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस आया है कि उन्हें अपने सोल पर्पस को ढूंढने की ज़रूरत है और उस पे वर्क करने की ज़रूरत है, उसके लिए कार्य करने की ज़रूरत है। गुड न्यूज़, तो मेरे बहुत से व्यूअर्स की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। तो डेफिनेटली डिवाइन आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। नीड लव एंड केयर, तो हो सकता है कि कोई आपसे ये बोलना चाहता है कि उसे प्यार की और आपके लव की, आपके केयर की ज़रूरत है। या हो सकता है मेरे बहुत से व्यूअर्स अपने मन में ऐसी कामना रखते हों कि उन्हें प्यार की और केयर की ज़रूरत है। तो मैं धोखेबाज नहीं हूँ। तो देखिएगा
यहाँ पे कोई आपको बताना चाहता है कि वो धोखेबाज नहीं है। आप जिसको धोखेबाज समझते हो तो हो सकता है उसकी तरफ से परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हों, तो आपसे कोई कहना चाह रहा है कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ। ट्विन फ्लेम। तो हो सकता है कि यहाँ पे मेरे बहुत से व्यूअर्स अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हों। तो गाइज, जो व्यूअर्स हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बताऊं कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। ये हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं होती है। ट्विन फ्लेम धरती पे बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो देखिएगा मेरे व्यूअर्स में जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ये ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, बहुत ही दर्द देने वाली होती है। यहाँ पे पार्टनर्स अपने पार्टनर्स के साथ में सेपरेट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर आपसे बोलना चाह रहा है कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ। यहाँ पे कंडीशंस ऐसी बनती हैं कि डिवाइन के द्वारा लोगों को अलग कर दिया जाता है। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को धोखेबाज समझ रहे हो, तो उसकी तरफ से आपके लिए मैसेज है कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ। ओके, धन वर्षा। तो मेरे वाओ, तो मेरे बहुत से व्यूअर्स पे धन वर्षा होने वाली है। तो ये एनर्जी को बिल्कुल आप अपनी लाइफ में क्लेम करिएगा। डिवाइन के लिए आपके जो धन के ब्लॉकेज हैं वो खोल दिए गए हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में धन आने वाला है, धन वर्षा होने वाली है। ट्रू लव। तो मेरे बहुत से पार्टनर की लाइफ में ट्रू लव आने वाला है, एक अनकंडीशनल लव। तो डेफिनेटली गाइस आपके लाइफ में ट्रू लव आने वाला है। हेटर्स विल रेग्रेट दिस ईयर। तो आपके जो हेटर्स हैं, जो आपका बुरा सोचते हैं, इस साल वो रेग्रेट करने वाले हैं। यानी 2025 में आपके जो भी शत्रु हैं वो खुद पे रिग्रेट करने वाले हैं। तो ये जो साल आने वाला है आपके शत्रुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब रहने वाला है, बुरा रहने वाला है, और उन्हें अपनी चीज़ों पे रिग्रेट होने वाला है कि क्यों उन्होंने आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टी पैदा की। न्यू बिगनिंग। तो मेरे बहुत से व्यूअर्स की लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, वो न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ को लेकर आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। डेफिनेटली आपकी सोच में हो सकती है, आपकी लव लाइफ में हो सकती है, आपके विचारों में हो सकती है, आप क्लियरिटी आ सकती है, आपके करियर में हो सकती है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि जैसे आपके सामने कोई सच्चाई रिवील होगी। आप किसी सच्चाई को, कोई एक ऐसी सच्चाई जिससे अभी तक आप अनजान थे। तो हो सकता है कि कोई ऐसी सच्चाई आपके सामने आए जिससे अभी तक आप अनजान थे। तो उस सच्चाई के बाद से आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है। तो गाइस, इसी के साथ में मैं आज की रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बताइएगा ये रीडिंग आपके साथ में कितनी रेजोनेट हुई है। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।